हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर टेल्स ऑफ चाइल्डहुड पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम रॉयल डाल है। टेल्स ऑफ चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन का कहानी। तो ये जो स्टोरी है राइटर का बचपन का कहानी यानी कि उसका खुद का ऑटोबायोग्राफी का बारे में है। तो ये जो स्टोरी है कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। माई फादर Harold Dahl was a Norwegian who came from a small town near Oslo called Sarpsborg। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बता रहे हैं कि उनका पिताजी जिनका नाम हैरल्ड डाल है वो एक नॉर्वेरियन थे और एक छोटा सा शहर ऑस्लो से जो कि शार्क्सबर्ग का सामने है उधर से वो बिलोंग करते थे। His own father, my grandfather, was a fairly prosperous merchant who owned a store in Sharpsburg and trade in just about everything from cheese to chicken wires। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि उनके पिताजी और उनके दादाजी जो थे एक बहुत ही अच्छे समृद्ध व्यापारी थे, ठीक है, जो कि जिनका अपना खुद का एक स्टोर था शार्प्सबर्ग में और जो कि चिकन से चीज़ से लेके, ठीक है, चिकन वायर्स तक सब कुछ का ऊपर व्यापार करते थे। चिकन वायर का मतलब होता है कि जो मुर्गी का घर बनाने के लिए जो वायर का यूज़ होता है ना उसको हम लोग चिकन वायर कहते हैं, ठीक है। माई फादर हैड लॉस्ट एन आर्म व्हेन ही वाज 14 बट हैड बिकम अ सक्सेसफुल शिप ब्रोकर। तो मेरे पिताजी जो थे उन्होंने अपना बाहें खो दिया, मतलब अपना हाथ खो दिया जब वो 14 साल का था। उसके बावजूद भी वो बहुत ही एक सफल शिप ब्रोकर बने। शिप ब्रोकर का मतलब होता है वो पर्सन, ठीक है, जो कि शिप को सप्लाईज भेजता है जब शिप पोर्ट में आता है। तो अ शिप ब्रोकर इज अ पर्सन हु सप्लाइज द शिप विथ एवरीथिंग इट नीड व्हेन इट कम इनटू पोर्ट, fuel and food, rope, paint, soap and towels, hammers and nails and thousands of other little items। तो नरेटर बोलते हैं क्या कि उसका पिताजी जो थे एक शिप ब्रोकर थे। अब शिप ब्रोकर वो पर्सन होता है जो कि शिप को सप्लाई भेजता है, ठीक है ना। जब वो शिप पोर्ट में आता है, बंदरगाह में आता है, तो उसको फिर उधर पर सप्लाई भेजता है, जैसा फ्यूल दे दिया, ठीक है, फूड दे दिया, रस्सी दे दिया, पेंट दे दिया, सोप दे दिया, टावल दे दिया, नेल दे दिया, हैमर दे दिया और भी हजारों जो कि जरूरी सामान है वो सब शिप को प्रोवाइड करता है। अ शिप ब्रोकर इज अ काइंड ऑफ इनॉर्मस शॉपकीपर फॉर शिप। तो एक शिप ब्रोकर जो है उसको एक बहुत बड़ा शॉप चाहिए, ठीक है, ताकि वो शिप को सप्लाई भेज सके। And by far the most important item he supply to them is the fuel on which the ship engine run in those days, only coal। और जो तो वो बोलते हैं क्या कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि शिप को चाहिए वो है उसका फ्यूल यानी कि और जो नरेटर है वो बताते हैं क्या कि उनका पापा और उनका दादाजी मिलके, ठीक है, ये शिप सबको कोल प्रोवाइड करने का माने कोयला प्रोवाइड करने का काम करते थे, ठीक है। ही सेट अप अ शिप ब्रोकिंग फार्म एट कार्डिफ ऑफ साउथ वेल्स। तो राइटर बताते हैं क्या कि उनका जो शिप ब्रोकिंग का फार्म था, ठीक है, वो कहाँ पर था, कार्डिफ, जो कि साउथ वेल्स में। माई फादर मीट माई मदर सोफिया मैगडेलिन हेजलबर्ग ड्यूरिंग द समर ऑफ 1911 एंड वेर मैरिड सून आफ्टर। तो मेरे जो पिताजी थे, ठीक है, उन्होंने मेरा मम्मी को मिला, उसका मम्मी का नाम था सोफिया मैगडेलिन हेजलबर्ग, जो कि गर्मियों का मौसम में मिला था 1911 में और उसका कुछ समय बाद ही उन्होंने शादी कर लिया। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोई पार्ट में अगर आप डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। In 1918, when I was 2, we all moved into an imposing country mansion beside the village of Reddy। तो राइटर जो है वो बताते हैं कि जब वो 1918 में, जब वो सिर्फ 2 साल के थे, तो वो और उनका पूरा फैमिली एक बहुत ही सुंदर सा कंट्री मैंशन में
जाके बस गए थे, जो कि रैडी विलेज का बगल में था। अबाउट 8 माइल्स नॉर्थ टू कार्डिफ, जो कि 8 मील दूर था कार्डिफ से। अच्छा, यहाँ पर इम्पोजिंग वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही इम्प्रेसिव है, मतलब बहुत ही जो सुंदर है। ठीक है, तो उन लोग एक सुंदर मैंशन में जाके बस गए थे। ठीक है। आई रिमेंबर इट इज एन माइटी हाउस विथ टॉर्च ऑन इट्स रूफ एंड विथ मेजेस्टिक लॉन्स एंड टेरेस ऑल अराउंड इट। तो मुझे अभी भी याद है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा घर था, और वो घर का रूफ का ऊपर, माने घर का छत का ऊपर एक छोटा सा टावर लगा था। टॉरेट का मतलब होता है एक टावर। ठीक है, तो आप फोटो में देख सकते हैं। तो और उधर पर बहुत ही सुंदर सा लॉन था, टेरेस था। ठीक है, देयर वेर मेनी एकर्स ऑफ फार्म्स एंड वुडलैंड एंड अ नंबर ऑफ कॉटेज फॉर द स्टाफ। और उधर पर एकर्स में, ठीक है, जहां पर नरेटर जो है वो रहता था, तो उधर पर एकर्स में बहुत बड़ा एरिया में, ठीक है, फार्म्स था, ठीक है, वुडलैंड था, और बहुत सारा छोटा छोटा कॉटेज भी था जो कि स्टाफ का रहने के लिए था। Very soon the meadows were full of milking cows and the sight were full of pigs and chicken run was फुल ऑफ चिकन्स। तो यहाँ पर जो थोड़ा दिन का बाद ही यहाँ पर जो मिडोज है, जो खेत है, उधर पर पूरा भर्ती हो गया था मिल्किंग काउ, माने काउ सब पूरा भर्ती हो गया था। और उधर पर बहुत सारा पिग्स, चिकन, उन लोग भी बहुत सारा था। ठीक है, दे वे सेवरल हॉर्सेस फॉर पुलिंग द प्लाउज एंड हे वॉन्स। और बहुत सारा उधर पर घोड़ा भी था जो कि प्लाउ माने खेत जोतने के लिए भी काम आता था। ठीक है, एंड द हेवंस, और जो जो ये था घास है, घास को भी उठाने के लिए बहुत सारा घोड़ा उड़ा रखा था। एंड देयर वेर अ प्लाउमैन एंड अ काउमैन एंड कपल ऑफ गार्डनर्स एंड ऑल मैनर्स ऑफ सर्वेंट इन द हाउस इटसेल्फ। तो उधर पर बहुत सारा प्लाउमैन था, माने खेत जोतने के लिए जो किसान होता है वो था। ठीक है, काउमैन था, दूध दोने के लिए जो काउमैन चाहिएगा वो भी था। ठीक है, गार्डनर था, माली था, और बहुत और सब तरीका का नौकर था जो कि वो घर में जरूरत था, और वो सबका सब वो घर में मौजूद था। ठीक है, तो होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरीका से शुरू होता है। In 1920, when I was still only 3, my mother's eldest child, my own sister S3, died from appendicitis. तो यहाँ पर राइटर जो है वो बता रहे हैं कि 1920 में जब वो सिर्फ 3 साल के थे, तो उसका जो मम्मी का एल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट का मतलब होता है बड़ा लड़की, तो उसका जो मम्मी का सबसे बड़ा लड़की यानी कि उसका बहन S3, जिसको अपेंडिसाइटिस का वजह से उसका मौत हो गया। तो अपेंडिसाइटिस एक बीमारी है जिसका वजह से उसका बड़ा बहन का मौत हो जाता है जब वो राइटर जो है 3 साल का होता है। ठीक है, शी वॉज 7 years ओल्ड वेन शी डाइड, यानी कि मेरा जो बहन था वो 7 साल का था जब उसका मौत हो गया। S3 वॉज फार एंड अवे माई फादर्स फेवरेट। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि S3 जो है वो माने उनका जो पिताजी है उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और चहीता लड़की था। ठीक है, ही अडोर्ड हर बियॉन्ड मेजर्स एंड हर सडन डेथ लेफ्ट हिम लिटरली स्पीचलेस फॉर डेज आफ्टरवर्ड। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं क्या कि उनका जो पापा है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मानते थे उनका बेटी को, S3 को। अब उसका सडन डेथ उसका पापा को बहुत ही ज़्यादा एक शॉक में रख दिया, जिसका वजह से वो कुछ बोलते नहीं थे, एकदम गुमसुम सा रहते थे। ठीक है, माने उनका पिताजी को उनका बेटी का मौत का इतना ज़्यादा दुख हुआ कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो चुप थे दुख में। ही वॉज सो ओवरवेल्ड विद ग्रीफ दैट वेन ही हिमसेल्फ वेंट डाउन विथ निमोनिया अ मंथ और सो आफ्टरवर्ड ही डिड नॉट मच केयर वेदर ही लिव्ड और डाई। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि जब उनका बहन का मृत्यु से उसका पापा को इतना ज़्यादा शॉक लगा कि वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्ड इन विद ग्रीफ, यानी कि इतना ज़्यादा दुख में वो थे कि जब उनको खुद को निमोनिया हो गया,
ठीक है, जब उनको खुद को निमोनिया हो गया उस कुछ महीना या उसका बाद से, तो वो अपना भी ज़्यादा केयर नहीं करते थे। वो जिंदा रहे या मर जाए उसको खुद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुख में थे। इफ़ दे हैड पेनिसिलिन इन दोज डेज नाइदर अपेंडिक्स नॉर निमोनिया वुड हैव बीन सो मच ऑफ थ्रेट। तो अगर उन दिनों यानी कि 1920s में अगर पेनिसिलिन नामक दवाई होता था तो ना ही कोई अपेंडिक्स ना ही कोई निमोनिया, ये किसी चीज़ का डर नहीं था। थ्रेट का मतलब होता है डर, तो ये सब चीज़ का डर नहीं होता था। बट विथ नो पेनिसिलिन और एनी अदर मैजिकल एंटीबायोटिक्स क्योर, निमोनिया इन पर्टिकुलर वॉज अ वेरी डेंजरस डिजीज़ इंडीड। पर तभी कोई पेनिसिलिन नामक दवाई भी नहीं था, ना ही कोई और मैजिकल एंटीबायोटिक्स यानी कि ना ही कोई और जादुई दवाई। बोलने का मतलब है यहाँ पर कि तभी ऐसा कुछ दवाई नहीं था जो ये सब बीमारी को ठीक कर पाए। तो इसका वजह से जो निमोनिया है वो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी हो गया था। द पेशेंट हैड टू फाइट टू सर्वाइव। अब पेशेंट लोग, जिन लोग ये बीमारी से ग्रस्त है, उन लोग को अपना आप में ही जूझना पड़ता था, अपने आप में ही लड़ना पड़ता था ये बीमारी से बचने के लिए। माई फादर रिफ्यूज़ टू फाइट। ही वॉज थिंकिंग आई एम क्वाइट श्योर ऑफ हिज बिलवेड डॉटर। तो मेरे जो पिताजी थे वो ये बीमारी से लड़ने का भूल ही गए थे, मतलब वो लड़ना ही नहीं चाहते थे ये बीमारी से। इसी का वजह से यहाँ पर नरेटर जो है वो बोलता है क्या, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहे थे कि अपना बिलवेड डॉटर का बारे में, माने जो उसका जो बेटी था उसका बारे में सोच रहे थे। एंड ही वॉज वेटिंग टू जॉइन हर इन हेवन, और वो रुके हुए थे यानी कि वो मरना चाहते थे और मरने के बाद वो अपना बेटी का साथ हेवन में रहना चाहते थे। ठीक है, बेसिकली वो मरना चाहता था। सो ही डाइड, ही वॉज 57 ईयर ओल्ड, और इसी का वजह से शायद वो मर गए। और जब उनका डेथ हो गया तो वो बस 57 ईयर्स ओल्ड का ही था। यानी कि जो नरेटर है वो बोलते हैं क्या कि उनका पिताजी का डेथ जो है वो 57 का ईयर्स में ही हो गया। माई मदर हैड नाउ लॉस्ट अ डॉटर एंड अ हस्बैंड ऑल इन अ स्पेस ऑफ अ फ्यू वीक। यानी कि कुछ सप्ताह के अंदर ही मेरी मम्मी ने अपना बेटी और हस्बैंड दोनों को ही खो दिया। हियर शी वॉज सडनली हैविंग टू फेस ऑल अलोन द वेरी ग्रेवेस्ट प्रॉब्लम एंड पॉसिबिलिटीज़। और इसके बाद मेरी मम्मी को इस सब हर तरीका का जितना प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब उन्हीं को आया, उन्हीं को ये सॉल्व करना था। बोलने का मतलब जब उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, उनका बेटी का डेथ हो गया, तो पहला बात तो उसका ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ टूट गया, उसका ऊपर दुख बहुत था, और साथ ही साथ उसका ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जिम्मेदारी भी था सब लोग का। शी हैड 5 चिल्ड्रेन टू लुक आफ्टर, और मेरी बहन और पिताजी के जाने के बाद उनका ऊपर 5 बच्चा का जिम्मेदारी आ गया। यानी कि उनका मम्मी को 5 बच्चा लोग का जिम्मेदारी उठाना था। शी सोल्ड द बिग हाउस and moved to a smaller one a few miles away in the land draft। तो मेरी मम्मी ने वो बड़ा सा घर को बेच दिया और एक छोटा सा घर में, ठीक है, जो कि कुछ दूरी में ही है, लैंड ड्राफ्ट में, उधर पर चल गए। इट वॉज कॉल्ड द कम्बरलैंड, और वो जगह को सब कम्बरलैंड भी बोलते थे। लॉज एंड वॉज नथिंग मोर देन अ प्लीजेंट मीडियम साइज सनबर्न विला। तो वो एक लॉज का जैसा है, माने एक बहुत ही छोटा सा मीडियम साइज ठीक ठाक रहने लायक एक विला टाइप था। तो सनबर्न विला का मतलब होता है, मतलब एक छोटा सा घर था, ठीक है, जो कि कंट्री का बाहर कोई सिटी में छोटा सा एक घर बना हुआ था, ठीक है, तो उधर पर वो लोग रहते थे। So it was in Landgraf 2 years later when I was 6 year old that I went to my first school। तो राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि जब 2 साल का बाद जब वो 6 साल का उम्र का हो गया तो वो लैंड्रिफ में सबसे पहला अपना स्कूल जाता है। ठीक है, तो ये था पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ आया होगा। कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये स्टोरी का ये 3rd पार्ट है। The school was a kindergarten run by 2 sisters, Miss
कॉर्नफील्ड एंड मिस टकर। तो वो जो स्कूल था एक किंडरगार्टन था, आप फोटो में देख सकते हैं। किंडरगार्टन वो प्लेस होता है जहाँ पर बच्चे लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कूल था ये एक किंडरगार्टन था और उधर पर दो सिस्टर लोग, दो बहन लोग था जो कि पढ़ाते थे। एक का नाम था मिस कॉर्नफील्ड और दूसरा का नाम था मिस टकर, ठीक है। एंड इट वॉज कॉल्ड द LM ट्री हाउस, और वो स्कूल का नाम क्या था, LM ट्री हाउस था, ठीक है। इट वॉज एस्टोनिशिंग हाउ लिटिल वंस रिमेंबर अबाउट वंस लाइफ बिफोर द एज ऑफ 7 and 8। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बताते हैं क्या, ये कितना मतलब एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित बात है कि कैसे कोई इतना छोटा बच्चा जो कि 8-7 साल से भी कम का उम्र है इतना कुछ याद रखता है बच्चे लोग, ठीक है ना। आई कैन टेल यू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट हैपन टू मी फ्रॉम 8 ऑनवर्ड। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि वो आपको हर एक वाक्य बता सकता है जो उसका साथ 8 साल का उम्र से होते आ रहा है, ठीक है। बट ओनली वेरी फ्यू बिफोर दैट, यानी कि 8 साल का बाद वो सब चीज़ आपको बता पाएंगे। राइटर जो है 8 साल का बाद वो आपको अपना जीवन का हर एक किस्सा बता पाएगा, पर 8 साल का पहले जो उसका साथ वाक्य सब घटना सब हुआ है उसको बहुत ही कम उसको याद है। ठीक बात है, समझ में आपको। आई वेंट फॉर अ होल ईयर टू एलिमेंट्री हाउस बट आई कैनॉट इवन रिमेंबर वॉट माई क्लासरूम लुक लाइक। और मैं पूरे 1 साल एलिमेंट्री स्कूल में गया था पर मुझे ज़रा सा भी अभी ठीक से याद नहीं कि मेरा क्लासरूम कैसा दिखता था। नॉर कैन आई पिक्चर द फेस ऑफ मिस कॉर्नफील्ड और मिस टकर, ना ही मैं उन लोग का चेहरा को भी याद नहीं कर पा रहा जो मिस लोग मेरे को पढ़ाई थी, जैसे कि मिस कॉर्नफील्ड, मिस टकर, इन लोग का भी चेहरा को नरेटर जो है याद नहीं कर पा रहा था। ऑल्दो आई वॉज श्योर दे वेर स्वीट एंड स्माइलिंग। राइटर जो है वो बताते हैं क्या, उसको वो श्योर है कि उसको अभी भी मिस का जो स्वीट सा चेहरा और स्माइलिंग वाला फेस अभी भी उसको याद है, ठीक है ना। आई डू हैव अ ब्लडर मेमोरी ऑफ सिटिंग ऑन द स्टेयर एंड ट्राइंग ओवर एंड ओवर अगेन टू टाई वन ऑफ माई शूलेस। तो यहाँ पर राइटर जो है वो बता रहे हैं क्या कि अभी उसका जो मेमोरी है वो थोड़ा धुंधला धुंधला था, ठीक है, धुंधला धुंधला है। जब वो अपना स्कूल जाते थे तो वो सीढ़ी का ऊपर बैठ के कैसा अपना जूता एक का ऊपर एक जूता ले इसको बांधता था। तो बोलने का मतलब है कि राइटर बोल रहे हैं कि उसका मेमोरी जो है बहुत ही ज़्यादा धुंधला हो गया है, ठीक है, जिसको वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा है कि उसका स्कूल लाइफ में वो क्या ठीक से करता था, ठीक। ऑन द अदर हैंड आई कैन रिमेंबर वेरी क्लियरली दैट द जर्नी आई मेड टू एंड फ्रॉम द स्कूल बिकॉज दे वेर सो ट्रेमेंडसली एक्साइटिंग। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं क्या कि उसको उसका बाद से उसका जो स्कूल का लाइफ है, ठीक है, उसको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से याद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मजाक वाला वाक़या होता था उधर पर, और मतलब बहुत ही एक्साइटिंग भरा था उसका स्कूल लाइफ, ठीक है, वो सब चीज़ को याद रखते हैं। ग्रेट एक्साइटमेंट इज़ प्रोबेबली द ओनली थिंग दैट रियली इंटरेस्ट अ 6-year-old बॉय एंड स्टिक्स इन हिज माइंड। तो यहाँ पर जो राइटर है वो बताते हैं क्या कि वो 6 साल का उम्र में वो जो एक्साइटमेंट, वो जो उत्तेजना था उन लोग का, वही सब चीज़ उसको अभी याद है और वो सभी उसका माइंड में अभी है। इन माई केस द एक्साइटमेंट सेंटर्ड अराउंड माई न्यू ट्राईसाइकिल। अब उसका जो एक्साइटमेंट, उसका जो खुशी था वो एक नया ट्राईसाइकिल का चारों तरफ ही घूम रहा था। मतलब उसका जो बात है, उसका जो दिमाग में वो जो सोच पाया तभी का इसमें, वो बस एक नया ट्राईसाइकिल का है। अब ट्राईसाइकिल आप फोटो में देख सकते हैं। आई रोड टू स्कूल ऑन इट एवरी डे विथ माई एल्डेस्ट सिस्टर राइडिंग ऑन हर। तो यहाँ पर वो रोज़ ये साइकिल को चला के अपना बड़ा बहन का साथ स्कूल जाता था। नो ग्रोन अप्स केम विथ अस, यानी कि यहाँ पर राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि कोई भी बड़ा उन लोग का साथ नहीं जाता था। मतलब कोई भी घर का जो बड़ा मेंबर है उन लोग का साथ नहीं जाता था, उन लोग अकेला ही स्कूल जाता था। एंड आई कैन रिमेंबर ओ सो विविडली हाउ द टू ऑफ अस यूज्ड टू गो रेसिंग एट इनॉर्मस स्पीड।
और यहाँ पर राइटर जो है वो बोलते हैं क्या कि उसको बहुत ही अच्छा से, विविडली का मतलब होता है ताज़ा, बहुत ही अच्छा से साफ साफ याद है कि कैसे वो और उसका जो दीदी है उन लोग दोनों, ठीक है, स्कूल जाने का समय साइकिल में रेसिंग करते करते बहुत तेज स्पीड में जाते थे, ठीक है, स्पीड डाउन द मिडिल ऑफ द रोड। और यहाँ पर राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि कैसे उन लोग इतना स्पीड से एकदम जाते हैं रोड का एकदम बीच से, ठीक है, और उन लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ग्लोरियस का मतलब गौरवशील महसूस करते हैं, ठीक है, जब उन लोग रोड का कोना में आता है। तो देखिएगा जब रोड का कोना में आता है तो क्या होता है, गाड़ी मोड़ ऐसा, गाड़ी वाड़ी जो रहता है वो सब टर्न ले लेते हैं ना, गाड़ी साइकिल जो टर्न ले लेता है। तो यहाँ पर वी कुड लीन टू वन साइड एंड टेक इट ऑन टू व्हील्स। और राइटर जो है वो बताते हैं क्या कि कैसे जब उन लोग रास्ता का एक कोना में यानी कि एक मोड़ में आ जाता था तो उन लोग कैसे, जब उन लोग मोड़ में आता था तो उन लोग का साइकिल का जो चक्का है वो उड़ जाता था और उन लोग को इसमें बहुत ही मज़ा आता था, ठीक है ना। ऑल दिस यू मस्ट रियलाइज वॉज इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन द साइट ऑफ अ मोटर कार ऑन द स्ट्रीट वॉज एन इवेंट। और आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि उन दिनों वो दिन कितने अच्छे थे कि आप लोग रोड में ऐसा जाते था और उधर पर अगर एक मोटर कार, ठीक है ना, एक कार अगर आपको मिल जाता तो वो एक बहुत बड़ा बात होता था उन दिनों, ठीक है। एंड इट वॉज क्वाइट सेफ फॉर टाइनी चिल्ड्रेन टू गो ट्राईसाइक्लिंग एंड वूपिंग देयर वे टू स्कूल इन द सेंटर ऑफ द हाईवे। तो उन समय मोटर कार नहीं था तो इसी के लिए बच्चा लोग एकदम आराम से अपना ट्राईसाइकिल को लेके, ठीक है, हंसी मजाक करते करते स्कूल पहुंच जाता था हाईवे से होके। पर कोई चीज़ का डर नहीं था क्योंकि तभी मोटर कार नहीं था इतना, तो इसी के लिए आदमी लोग साइकिल में चला जाता था, कोई बच्चा लोग का डर भी नहीं था। सो मच देन फॉर माई मेमोरी ऑफ किंडरगार्टन 62 years अगो। इट्स नॉट मच बट इट्स ऑल देर इज़ लेफ्ट। तो यहाँ पर राइटर जो है वो कहना चाहते हैं कि तो यहाँ पर इतना कुछ नहीं, बस इतना ही 62 ईयर्स का उम्र में उसका इतना ही मेमोरी जो किंडरगार्टन का है वो इसको याद है, ठीक है ना। और राइटर जो है लास्ट में कहते हैं क्या, बस इतना ही उसको याद है और यही उसका जीवन का जो कुछ है उसको याद है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा। कोई पार्ट में अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।